हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग फिर से कुछ डेली यूज शॉर्ट इंग्लिश सेंटेंसेस सीखेंगे। हम सब जानते हैं कि इंग्लिश आजकल की लाइफ में कितना नेसेसरी हो गई है, तो इसे सीखने के लिए हमें रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और इसे अपनी हैबिट में लाना पड़ेगा ताकि सबके साथ हम कन्वर्सेशन करें, जिससे हम कॉन्फिडेंटली बाहर किसी के साथ भी इंग्लिश स्पीकिंग कर सकें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं पैदल आया। आई केम ऑन फुट। आई केम ऑन फुट। मैं पैदल आया। थोड़ा सो लो। गेट सम स्लीप। थोड़ा सो लो। गेट सम स्लीप। गेट सम स्लीप। थोड़ा सो लो। जैसे कि कोई कहीं से आता है, पैदल चल के आता है तो थोड़ा थक जाता है, तो हम उसे कहते हैं ना, थोड़ा रेस्ट कर लो, थोड़ा सा सो लो। तो आपको बोलना है इंग्लिश में गेट सम स्लीप। गेट सम स्लीप। मुझे चक्कर आ रहा है। आई एम फीलिंग डिजी। आई एम फीलिंग डिजी। मुझे चक्कर आ रहा है। ऐसा तब होता है जैसे हम काफ़ी देर से कोई काम कर रहे हैं या फिर खड़े होकर ही कोई काम कर रहे हैं, तो सडनली हमें चक्कर सा फील होता है, तो हम बोलते हैं ना कि मुझे चक्कर आ रहा है। तो वो चीज़ आपको इंग्लिश में बोलनी है। आप ऐसे बोलोगे, आई एम फीलिंग डिजी। आई एम फीलिंग डिजी। मैं इसे छोड़ता हूँ। आई गिव इट अप। आई गिव इट अप। मैं इसे छोड़ता हूँ। जैसे आप कोई काम कर रहे हो, आपसे वो काम नहीं हो पा रहा है, काफ़ी बार ट्राई कर लिया आपने, फिर भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बोलते हो ना कि चलो अब मैं ये काम नहीं करूँगा, मुझसे ये नहीं हो रहा, मैं इसे छोड़ रहा हूँ। तो आपको ये चीज़ इंग्लिश में बोलनी है। आप ऐसे बोलोगे, आई गिव इट अप। आई गिव इट अप। दरवाज़ा बंद करो। लॉक द डोर। दरवाज़ा बंद करो। लॉक द डोर। अपने से बड़ों की इज्जत करो। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। अपने से बड़ों की इज्जत करो। हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि हमें अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, तो यही चीज़ आप उन्हें इंग्लिश में सिखाओ। आप बोलो, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। मुझे यहाँ रहना पसंद है। आई लाइक लिविंग हेयर। आई लाइक लिविंग हेयर। मुझे यहाँ रहना पसंद है। जैसे कोई जगह आपकी फेवरेट होती है, आप बोलते हो मुझे तो यहीं रहना पसंद है, तो आप बोलो, आई लाइक लिविंग हेयर। आई लाइक लिविंग हेयर। मुझे यहाँ रहना पसंद है। मजाक करना बंद करो। स्टॉप जोकिंग। मजाक करना बंद करो। स्टॉप जोकिंग। स्टॉप जोकिंग। इसे वहाँ रखो। कीप इट देयर। इसे वहाँ रखो। कीप इट देयर। कोई सामान होती है तो आप बोलते हो ना कि इसे वहाँ रख दो, तो आपको इंग्लिश में बोलना है कीप इट देयर। कीप इट देयर। किसी को भेजो। सेंड समवन। किसी को भेजो। सेंड समवन। ऐसा तब होता है जैसे मान लो आप कहीं से आ रहे हो, आपके साथ ज़्यादा लगेज है, तो और आप उसे कैरी नहीं कर पा रहे हो, तो आप घर में कॉल करके बोलते हैं ना कि ज़रा किसी को भेज दो, मेरा सामान बहुत ज़्यादा है। तो आपको जब ये बोलना है कि किसी को भेजो, तो आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे सेंड समवन। सेंड समवन। किसी को भेजो। इसे नीचे ले जाओ। टेक इट डाउन। टेक इट डाउन। इसे नीचे ले जाओ। कोई सामान होता है, उसे आप छत से नीचे ले जा रहे होते हो, तो आप बोलते हो ना कि इसे नीचे लेके चलो, तो आपको बोलना है टेक इट डाउन। टेक इट डाउन। कौन सा लेना है। विच वन टू टेक। विच वन टू टेक। कौन सा लेना है। जब आपके पास कई चॉइस होती है तो पूछा जाता है ना कौन सा लेना है, तो इंग्लिश में पूछना है विच वन टू टेक। विच वन टू टेक। जल्दी उठो। गेट अप अर्ली। जल्दी उठो। गेट अप अर्ली। आपको अभी जाना चाहिए। यू शुड गो नाउ। यू शुड गो नाउ। यू शुड गो नाउ। जैसे मोहल्ले के बच्चे होते हैं, कभी खेलते हुए हमारे घर आ जाते हैं, उन्हें खेलते खेलते लेट हो जाती है, तब आप उनसे बोलते हो ना कि बेटा अब लेट हो गई, आपको घर जाना चाहिए, तो आपको अभी जाना चाहिए, तो आपको बोला है यू शुड गो नाउ। यू शुड गो नाउ। आपको अभी जाना चाहिए। हर कोई उस बच्चे को प्यार करता है। एवरीवन लव्स दैट चाइल्ड। एवरीवन लव्स दैट चाइल्ड। हर कोई उस बच्चे को प्यार करता है। कुछ बच्चे होते हैं जो सबको प्यारे होते हैं, तो उन्हें लोग बोलते हैं ना कि हर कोई इस बच्चे को प्यार करता है। उसे इंग्लिश में बोलना है एवरीवन लव दैट चाइल्ड। एवरीवन लव दैट चाइल्ड। मुझे वास्तव में किसी की ज़रूरत है। आई रियली नीड समवन। आई रियली नीड समवन। मुझे वास्तव में किसी की ज़रूरत है। आई रियली नीड समवन। जब आपका काम कुछ ज़्यादा हो जाता है, आपसे अकेले नहीं संभलता, तो आप बोलते हो ना कि मुझे सच में किसी की ज़रूरत है, तो ये बात आपको इंग्लिश में बोलनी है आई रियली नीड समवन। आई रियली नीड समवन। मुझे यह याद है। आई रिमेंबर इट। आई रिमेंबर इट। कोई बात होती है तो आप बोलते हो ना कि मुझे ये बात याद है, तो आपको बोलना है आई रिमेंबर इट। आई रिमेंबर इट। वह अच्छा गाती है। सी सिंग्स वेल।
सी सिंग्स वेल, वह अच्छा गाती है। किसी की तारीफ़ करते हुए आप बोलते हो ना कि वह अच्छा गाती है, तो आपको इंग्लिश में बोलना है सी सिंग्स वेल, सी सिंग्स वेल। मैं जल्द ही वापस आऊँगा, आई विल बी बैक शॉर्टली, आई विल बी बैक शॉर्टली। मैं जल्दी ही वापस आऊँगा। आप जैसे कहीं जा रहे हो और बोलते हो ना जाते हुए कि मैं जल्दी ही वापस आऊँगा, तो आपको बोलना है आई विल बी बैक शॉर्टली। यह वास्तव में अच्छा था, इट वॉज रियली गुड, इट वॉज रियली गुड। यह वास्तव में अच्छा था। जैसे मान लीजिए आपने किसी कोई चीज़ ली और देखा कि हाँ ये तो अच्छा है, तो आपको ये बोलना है कि यह वास्तव में अच्छा था, तो आप बोलिए इट वॉज रियली गुड। और अगर आपको ये बोलना है कि यह वास्तव में अच्छा है, तो आप बोलिए इट इज़ रियली गुड। यह वास्तव में समय लेता है, इट रियली टेक्स टाइम, इट रियली टेक्स टाइम। यह वास्तव में समय लेता है। जैसे आप कोई काम कर रहे हो, उसमें काफ़ी टाइम लग रहा है, तो आपको अगर ये बोलना है कि यह काम वास्तव में समय लेता है, तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे इट रियली टेक्स टाइम, इट रियली टेक्स टाइम। आप इसे खुद करो, डू इट योर सेल्फ, डू इट योर सेल्फ। आप इसे खुद करो, डू इट योर सेल्फ। आप मुझे प्रेरित करते हैं, यू इंस्पायर मी, यू इंस्पायर मी। आप मुझे प्रेरित करते हैं। जैसे किसी इंसान को देख के आपके अंदर मोटिवेशन जागता है कि अच्छा वो ऐसा करता है तो मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, तो मतलब वो इंसान आपको इंस्पायर करता है। तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू इंस्पायर मी, यू इंस्पायर मी। मुझे थोड़ी सहायता की ज़रूरत है, आई नीड अ लिटिल हेल्प, आई नीड अ लिटिल हेल्प, आई नीड अ लिटिल हेल्प। मुझे थोड़ी सहायता की ज़रूरत है, आई नीड अ लिटिल हेल्प। यह तुम्हारी भूल नहीं है, इट्स नॉट योर फॉल्ट, यह तुम्हारी भूल नहीं है, इट्स नॉट योर फॉल्ट, इट्स नॉट योर फॉल्ट, इट्स नॉट योर फॉल्ट। काम करो, डू द वर्क, काम करो, डू द वर्क। हंसना बंद करो, स्टॉप लाफिंग, स्टॉप लाफिंग। हंसना बंद करो, स्टॉप लाफिंग। सोचना बंद करो, स्टॉप थिंकिंग, स्टॉप थिंकिंग। सोचना बंद करो। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं या फिर किसी प्रॉब्लम को लेके परेशान रहते हैं। तो अगर आप मुझे ये कहना चाह रहे हो कि सोचना बंद करो, तो आपको बोलना है स्टॉप थिंकिंग। कृपया कुछ कहो, प्लीज़ से समथिंग, कृपया कुछ कहो, प्लीज़ से समथिंग, प्लीज़ से समथिंग। कृपया अपनी मदद खुद करें, प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ, कृपया अपनी मदद खुद करें, प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ, प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ। ये बात हम सबको सिखाते भी हैं कि हमें अपनी मदद खुद करनी चाहिए, तो ये इंग्लिश में आप ऐसे सीखो, हेल्प योर सेल्फ, प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ। मैं काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूँ, आई फील मच बेटर, आई फील मच बेटर, आई फील मच बेटर। क्या मैं कल आ सकता हूँ, कैन आई कम टुमारो, कैन आई कम टुमारो। क्या कल मैं आ सकता हूँ। मैंने किसी को नहीं बताया, आई हैवंट टोल्ड एनीवन, आई हैव नॉट टोल्ड एनीवन, आई हैवंट टोल्ड एनीवन। मैंने किसी को नहीं बताया। किसी को मत बताना, डोंट टेल एनीवन, डोंट टेल एनीवन। किसी को मत बताना। या फिर अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि उसको मत बताना, तो आप बोलिए डोंट टेल हर। समय पर आओ, कम ऑन टाइम, समय पर आओ, कम ऑन टाइम, कम ऑन टाइम। क्या करें, व्हाट टू डू। जैसे कोई काम बिगड़ जाता है तो आप बोलते हैं ना अब क्या करें, तो आपको बोलना है व्हाट टू डू, व्हाट टू डू। क्या करें, व्हाट टू डू। अपनी किताब बंद करें, क्लोज योर बुक, क्लोज योर बुक। अपनी किताब बंद करें, क्लोज योर बुक। मेरा दोस्त कहाँ है, वेयर इज़ माई फ्रेंड, वेयर इज़ माई फ्रेंड। मेरा दोस्त कहाँ है, वेयर इज़ माई फ्रेंड, वेयर इज़ माई फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड हाँ, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स।